हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाज बियर का प्रयोग। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। हम देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वाज बियर का प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वाज बियर है फ्रेंड्स, ये पास्ट टेंस का ये टू बी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद वाज या बियर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस है, वह कल पार्क में थी। तो यहाँ पर कोई लड़की की बात की जा रही है, मतलब थी। तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या होगा, सी होगा। और सी जो है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देना। और बहुवचन के साथ हम प्रयोग करेंगे बियर का प्रयोग। तो सी वाज एट द पार्क यस्टरडे। सी वाज एट द पार्क यस्टरडे। वह कल पार्क में थी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक शानदार छात्र था। तो ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वह एक शानदार छात्र था। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक बारिश वाला दिन था। वह एक बारिश वाला दिन था। तो इट वाज रेनी डे। इट वाज रेनी डे। मैं परिणाम से खुश था। आई वॉज हैप्पी विथ द रिजल्ट। आई वॉज हैप्पी विथ द रिजल्ट। तुम बहुत सहायक थे। यू बियर वेरी हेल्पफुल। यू बियर वेरी हेल्पफुल। और यहाँ पर फ्रेंड जो बियर है, इसको बहुत लोग वर पढ़ते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वह रेलवे स्टेशन पर थी। तो दे बियर एट द रेलवे स्टेशन। दे बियर एट द रेलवे स्टेशन। वह रेलवे स्टेशन पर थी। नेक्स्ट है, हम स्कूल में दोस्त थे। तो वी बियर फ्रेंड्स इन स्कूल। वी बियर फ्रेंड्स इन स्कूल। नेक्स्ट है, फिल्म बहुत दिलचस्प थी। तो द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है, दुकान देर तक खुली थी। तो द शॉप वाज ओपन टिल लेट। द शॉप वाज ओपन टिल लेट। दुकान देर तक खुली थी। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रोहन कल अनुपस्थित था। रोहन कल अनुपस्थित था। तो रोहन वाज absent yesterday। रोहन वाज absent yesterday। ध्यान देना, यहाँ पर कल की जो इंग्लिश है फ्रेंड्स, ये हम पास्ट में yesterday का प्रयोग करते हैं। और अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो हम वहाँ पर कल की इंग्लिश टुमारो लिखते हैं, ये ध्यान देना। टुमारो हम लिखेंगे, अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो टुमारो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, बच्चे उत्साहित थे। तो द चिल्ड्रेन बियर एक्साइटेड। द चिल्ड्रेन बियर एक्साइटेड। पेड़ पर कई पक्षी थे। तो दियर बियर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री। दियर बियर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री। पेड़ पर कई पक्षी थे। नेक्स्ट है, परीक्षा आसान थी। तो द टेस्ट वाज इजी। द टेस्ट वाज इजी। परीक्षा आसान थी। उसके उत्तर सही थे। तो हिज आंसर बियर करेक्ट। हिज आंसर्स बियर करेक्ट। वह एक अच्छी गायिका थी। तो सी वाज ए गुड सिंगर। सी वाज ए गुड सिंगर। वह एक अच्छी गायिका थी। अब हम देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर वाज या वर, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कल रात घर पर नहीं था। तो सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमने वाज लगा दिया। आई वाज नॉट एट होम लास्ट नाइट। आई वाज नॉट एट होम लास्ट नाइट। वह कल ठीक नहीं था। तो ही वाज नॉट वेल यस्टरडे। ही वाज नॉट वेल यस्टरडे। वह कल ठीक नहीं था। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वह विषय में रुचि नहीं रखती थी। वह विषय में रुचि नहीं रखती थी। तो सी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। सी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। यह मेरी गलती नहीं थी। तो इट वाज नॉट माई फॉल्ट। इट वाज नॉट माई फॉल्ट। तुम ईमानदार नहीं थे। तो यू बियर नॉट ऑनेस्ट। यू बियर नॉट ऑनेस्ट। तुम ईमानदार नहीं थे। नेक्स्ट है, वह समय पर नहीं पहुंचे थे। तो दे बियर नॉट ऑन टाइम। दे बियर नॉट ऑन टाइम। वह समय पर नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट है, हम पार्टी में नहीं गए थे। तो बी बियर नॉट एट द पार्टी।
या यहाँ पर एक और सेंस निकल रहा है, हम पार्टी में नहीं गए थे, या फिर कह सकते हो हम पार्टी में नहीं थे, तो वी वीयर नॉट एट द पार्टी। नेक्स्ट है बच्चा शांत नहीं था, तो द चाइल्ड वाज नॉट क्वाइट, द चाइल्ड वाज नॉट क्वाइट। परीक्षा कठिन नहीं था, तो द एग्जाम वाज नॉट डिफिकल्ट, द एग्जाम वाज नॉट डिफिकल्ट, परीक्षा कठिन नहीं था। नेक्स्ट है वह हमारे दोस्त नहीं थे, तो दे बियर नॉट अवर फ्रेंड्स, दे बियर नॉट अवर फ्रेंड्स, वह हमारे दोस्त नहीं थे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा, अगर WH फैमिली के वर्ड पहले आते हैं तो हम वाज वेयर से प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। तो अगर WH वाले वर्ड जैसे क्या, क्या मतलब एक इंट्रोगेटिव वर्ड है या कह सकते हो WH वाले वर्ड है, तो ये अगर पहले आता है तो हम वाज वेयर से शुरू करेंगे। जैसे वह क्या वह स्कूल में था, तो यहाँ पर क्या पहले आ गया तो हम वाज वेयर से शुरू करेंगे। तो अब देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगेगा वाज, तो वाज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। तो एट स्कूल, फिर अदर वर्ड यस्टरडे, तो वाज ही एट स्कूल यस्टरडे, क्या वह स्कूल में था, यानी क्या वह कल स्कूल में था। क्या तुम खुश थे, बियर यू हैप्पी, बियर यू हैप्पी। नेक्स्ट है क्या वह समय पर आए थे, तो बियर दे ऑन टाइम, बियर दे ऑन टाइम। क्या यह तुम्हारा फोन था, क्या यह तुम्हारा फोन था, वाज इट योर फोन, वाज इट योर फोन। क्या मैं सही था, वाज आई राइट, वाज आई राइट, क्या मैं सही था। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या वह डॉक्टर था, वाज ही ए डॉक्टर, वाज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था। नेक्स्ट है क्या यह सच था, वाज इट ट्रू, क्या यह सच था, वाज इट ट्रू। क्या वह दोस्त थे, तो बियर दे फ्रेंड्स, बियर दे फ्रेंड्स। क्या बच्चे पार्क में थे, तो बियर द चिल्ड्रेन इन द पार्क, बियर द चिल्ड्रेन इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में थे। नेक्स्ट है क्या दुकान खुली थी, वाज द शॉप ओपन, वाज द शॉप ओपन, क्या दुकान खुली थी। क्या तुम कल व्यस्त थे, बियर यू बिजी यस्टरडे, बियर यू बिजी यस्टरडे। क्या वह अस्पताल में था, वाज ही एट द हॉस्पिटल, वाज ही एट द हॉस्पिटल, क्या वह अस्पताल में था। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या यह परीक्षा आसान थी, वाज दिस एग्जाम इजी। अगर यह की बात करें तो यहाँ पर जो द लगा है यहाँ पर दिस होना चाहिए, वाज दिस एग्जाम इजी, वाज दिस एग्जाम इजी, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट है क्या यह परीक्षा आसान थी, तो वाज द एग्जाम इजी, वाज द एग्जाम इजी। क्या वह घर पर थे, तो बियर दे एट होम, बियर दे एट होम। क्या हम एक ही परीक्षा में नेक्स्ट है क्या यह परीक्षा आसान थी, वाज द एग्जाम इजी, वाज द एग्जाम इजी। क्या वह घर पर थे, तो बियर दे एट होम, बियर दे एट होम। क्या हम एक ही कक्षा में थे, तो बियर बी इन द सेम क्लास, बियर बी इन द सेम क्लास, क्या हम एक ही कक्षा में थे। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर है वाज बियर पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह स्कूल में, क्या वह कल स्कूल में नहीं था, तो यहाँ पर क्या जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और नहीं जो है ये निगेटिव वर्ड है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो वह सब्जेक्ट है, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लगा दिया वाज, उसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो वह की इंग्लिश लगा दिया ही, और सब्जेक्ट के बाद नियम के अकॉर्डिंग नॉट लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट एट स्कूल, फिर अदर वर्ड यस्टरडे, तो वाज ही नॉट एट स्कूल यस्टरडे, क्या वह कल स्कूल में नहीं था। नेक्स्ट है क्या तुम खुश नहीं थे, तो बियर यू नॉट हैप्पी, बियर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या वह समय पर नहीं आए थे, तो बियर दे नॉट ऑन टाइम, बियर दे नॉट ऑन टाइम। क्या यह तुम्हारा फोन नहीं था, वाज इट नॉट योर फोन, वाज इट नॉट योर फोन।
क्या मैं गलत नहीं था? वाज आई नॉट रॉन्ग? वाज आई नॉट रॉन्ग? क्या मैं गलत नहीं था? चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या वह डॉक्टर नहीं था? वाज ही नॉट ए डॉक्टर? वाज ही नॉट ए डॉक्टर? क्या वह डॉक्टर नहीं था? नेक्स्ट है, क्या यह सही नहीं था? वाज इट नॉट करेक्ट? वाज इट नॉट करेक्ट? या क्या यह सही नहीं था? क्या वह दोस्त नहीं थे? तो बियर दे नॉट फ्रेंड्स? बियर दे नॉट फ्रेंड्स? क्या वह दोस्त नहीं थे? क्या बच्चे पार्क में नहीं थे? तो बियर द चिल्ड्रन नॉट इन द पार्क? बियर द चिल्ड्रन नॉट इन द पार्क? क्या बच्चे पार्क में नहीं थे? चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या तुम कल व्यस्त नहीं थे? तो बियर यू नॉट बिजी यस्टरडे? बियर यू नॉट बिजी यस्टरडे?